श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 51 से आगे। गिरजा सुनहु बिसद ये कथा, मैं सब कहीं मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनी पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र भी 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत न मानी। जल सीकर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरि पद दायिनी, भक्ति होई सुनी अन पायनी। उमा कहियूं सब कथा सुनाई, जो बुसुंडी कब पति ही सुनाई। ये पितृ कथा भगवान जी के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने ये सब सुंदर कथा कही जो काक बसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहीं बखानी, अब का कहाँ सो कहू भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान करके कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुन करके पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनीव राम गुण भाव बिहारी। हे त्रिपुरारी, धन्य है धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने, उनके गुण सुने। तुमरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य नामो, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिद आनंद संदो। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य होगी, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन सची स्त्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुठिन मन बान करें, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन करण पुटों से उसे पी करके तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर लेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान जी के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भाव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दिडनावा। विशनि ही कह मुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी संसार का सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी
कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रमणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निज आत्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कहीं ये कथा सुहाई, काकब सुंदी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर के मेरे अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, वीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति ने, बायस तन रघुपति भक्ति, मोहि परम संधि। सो कौवे का शेर पाकर भी काकभुशुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नारद सहस्त्र में सन्हो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक महम कोई, विषय विमुख विरागरत हुई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुत ही कही, सम्यक ज्ञान सकृत लोक कलही। ज्ञान नवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्ताओं में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुर गाया। राम भक्ति रत गत मद पाया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर के श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा करके ही। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुशुंडी जी के कौवे का शीर किस प्रकार पाया। ये प्रभु चित्त पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चित्र कहाँ पाया।
और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अंत्यज निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़ करके कौवे से जाकर के हरि कथा किस कारण से सुनी? कहूँ कवन विधि भा संवादा, देव हरि भगत काग उर गादा, गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर के शिव जी सुख पाकर के आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु राम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा काम प्रेम नहीं है, अत्याधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भाव निधि तर नर विनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगवती कीनी, काग सन जाई, सो सब सादर कहिए, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर के काकभुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा के सुनो। मैं जिमी कथा सुनी, भाव मोचनी, सो प्रसंग सुनो, सम्मुखी सलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार ये जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीनी मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भ्यों मन मोरे, दुखी भ्यों वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरो बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए,
चारी चारू मोरे मन भाई। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनसे 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलोपरी सर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देख करके मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कल रव हंसगन, कुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगन मधुर स्वभाव से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरी रुचिर बसी खग सोई, तासुनास कल्पांत ना हुई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक वशुंडी रहता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। ता बसी हरिहि भजी जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रही हैं, उस पर्वत के पास ही कभी नहीं फटकते। वहां बस करके जिस प्रकार वे काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सोधरी, जाप यज्ञ पाकरी तर करी। आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़ करके उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आभी सुनी अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि जाना, प्रेम सहित कर साधर्म गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र की अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसी निरंतर जे ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर के ये कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल मनो, धरी तय कीनी निवास। सादर सुनी रघुपति, गुण मुनि आयु कैलास। तब मैंने हंस का शीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुन करके फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूं
सो सब इतिहासा मैं जे ही समय ज्यों खगपासा। अब सो कथा सुनही जे ही हेतु ज्यों काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वे सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभशुंडी के पास गया था। अब वे कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की नी रन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आपू बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट करके तब उनके हृदय में बड़ा भारी विवाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बगीचा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार स्नेह जगमाही देखू सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है। नहीं, मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भाव बंधन ते छूटी नर जपी जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधेऊं नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भ्यो मोवस तुम हरि नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखी से दुखी होकर के मन में कुतर्क बढ़ा करके वे तुम्हारे ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल ज्यों देव ऋषि पाही कहीं सी जो संशय निज मन माही। सुनीनाद ही लागी अति दावा सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर के वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वे उनसे कहा। उसे सुनकर के नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी कर चित्त पर ही बरियाई बिमो मर करी। जे ही बहुबार न चावा मोही सोई व्यापी विहंगपति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी बड़ी भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उतोरे मिटी न बेगी कहे खग मोरी। चतुरानन पही जाहू खगेसा सोई करीहूँ जे ही होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है।
ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः पक्षीराज, तुम ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। आस्का ही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर के परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगवती ब्रंची पई गेऊ, निज संदेश सुनावत भयो, सुनी ब्रंची राम ही सुर नावा, समझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुन करके ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझ करके उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मम महु करी विचार विधाना, माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जो ही मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुन करके सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जानते हैं। वैंती शंकर पाही जाहूं, तात अनत पूछूं नहीं काहूं। तै हो ही तब संशय हानि, चिलेऊ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परम आतुर विहंगपति आयु तब मो पास, जात रहूं कुबेर गृह रही उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते ही मम पद सादर सिरुनावा, मुनि आपन संदेश सुनावा। सुनी ताकरी बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुन करके मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। तब ही होई सब संशय भागा, जब बहुकाल करिए संत संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिहन जोग गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि मध्य और अंत भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं।
नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊँ जहाँ सुनहु तुम जाई, जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण छोड़ी अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जा करके उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह के बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काकब संडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकब शुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाई सुनहि तय हरि गुण भोरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर के श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवा करके हर्षित होकर के चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मर मुँह में पावा। होई ही कीनी कबो अभिमाना, सो खोवे चे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कुछ तेही ते पुनि मैं नखी राखा, समझी खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मुँह ना ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताही मोह माया नर पावर करी गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान जी के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्तावश घमंड किया करते हैं। मास प्रायण 28वां विश्राम।